हम आपको एक सच्ची घटना बताएं। एक पति पत्नी थे, बुजुर्ग हो गए थे, उन्होंने बढ़िया मकान वकान बनवा लिया था। बच्चा उनका विदेश में कहीं नौकरी करता था, उसको बहुत वर्ष हो गए, घर वापस आए। माँ बाप ने सोचा इतना मकान, इसकी देखभाल करना, साफ सफाई करना बड़ा कठिन काम है, कोई किराएदार रख लिया जाए। किराएदार आकर के रहने लगा। अब किराएदार रहने तो लगा, लेकिन उसकी नीयत में आ गया खोट। ये बुढ़े और बुढ़िया दोनों हैं कमजोर, बच्चे रहते हैं विदेश में, वो किराए के मकान को ही हथियाने के चक्कर में पड़ गए कि वो विदेश से तो कभी आएंगे नहीं, और इन दोनों की हैसियत ही क्या है। अब वो मकान मालिक को जब संदेह हुआ तो उन्होंने मकान खाली करने को कहा। अब वो न मकान का किराया दें और न मकान खाली करने को तैयार हो। बेचारे बड़े संकट में पड़े। तो फिर एक संत रहते थे, उनके पास जाकर के उन्होंने प्रार्थना की, महाराज ऐसे ऐसे हम लोग बहुत बुरे फंस गए हैं, बचने का कोई उपाय बताइए। तो संत ने कहा कि भाई किराएदार रखने से पहले सोचना चाहिए था, अब इसका क्या उपाय हो सकता है। आपने पुलिस में संपर्क किया, बोले सब प्रयास करके देख लिए, वो इतना ताकतवर और मजबूत है कि किसी भी शर्त पे वो हटने को तैयार नहीं है। हमारा अपना ही मकान, मानो अपने ही मकान में हम स्वयं किराएदार, वो हमें ही डांट देता है कि इतने इधर से नहीं आना, उधर से नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, किराया तक नहीं देता। इतने में थोड़ी देर में ही एक कमिश्नर साहब आए और उन्होंने उन संत जो थे उनको आकर के प्रणाम किया कि महाराज इस शहर में आज ही हमारी नियुक्ति हुई है, हमने आपके विषय में बहुत कुछ सुना है और आपका दर्शन करने आए हैं। तो संत ने कहा कि बहुत अच्छा है, कहाँ रहते हो। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि अभी तो आज ही हमारी नियुक्ति हुई है, हम रहने के लिए मकान ढूंढ रहे हैं। और इतने में वो व्यक्ति जो अपने मकान की समस्या लेकर के संत के पास पहुंचा था, उसने तुरंत कहा कि महाराज आपको कहीं अतिरिक्त मकान ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारा मकान खाली पड़ा है, आप आइए तो सही, आप आकर के रहिए तो सही। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि अच्छी बात है, तो हम अपने कुछ सामान तो ले आए हैं, अपना सामान हम आपके यहाँ रखवा देते हैं, फिर परिवार सहित जब हम आएंगे तब रहना प्रारंभ करेंगे। अब तो वो व्यक्ति खुश हुआ और संत ने कहा कि अच्छा संयोग भगवान ने बना दिया, अब इनको अपने घर ले जाओ। वो कमिश्नर साहब को घर ले गया और सामान रखने लगा। अब जो किराएदार थे उन्होंने पूछा ये कौन है, कहां से आ गई है। तो अब उस व्यक्ति ने अकड़ के कहा कि ये इस शहर के कमिश्नर हैं और आज से ये यहीं रहेंगे और इनका सामान हम रखवा रहे हैं। अब वो व्यक्ति थोड़ा सा डरा और कमिश्नर साहब को जब पूरी बात पता चली तो उस किराएदार को हटने के लिए कहना नहीं पड़ा। कमिश्नर साहब ने कहा कि परसों हमारा परिवार आ जाएगा और आपके लिए उचित यही होगा कि परसों हमारे परिवार के आने से पूर्व आप यह मकान खाली कर दीजिए, क्योंकि मकान मालिक भी यही चाहता है। और मकान मालिक की बल्ले बल्ले हो गई, बिना किसी आफत विपद के उसकी समस्या का समाधान हो गया। इससे ये सिद्ध हुआ ना कि हम लोग अपने हृदय में बैठे हुए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी किराएदार को चाहे जितना कोशिश कर लें हटा नहीं सकते, भगा नहीं सकते। लेकिन अगर अपने हृदय में, जैसे उसने कमिश्नर साहब को अपने मकान में बुलाया और उनको बुलाने के पश्चात बिठाया और उनके बैठने से ही वो किराएदार डर के मारे भाग गया, उसी प्रकार साथियों यहाँ निष्कर्ष यही निकल करके आता है कि जब हम अपने हृदय में भगवान को बिठा लेंगे तो निस्संदेह ये सत्य मान लीजिए, उनके आते ही बिना प्रयास की भी अपने आप सारे दोष दुर्गुण सारे विकार भाग करके बाहर चले जाएंगे। हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, हमारा हृदय आनंद से भर जाएगा। बहुत सुंदर पंक्ति किसी भक्त ने भगवान से प्रार्थना की है। क्या कहा है? हृदय भवन बहु तोरा। भगवान से कहता है
कि प्रभु हृदय का ये जो भवन है ये केवल आपका ही है। हृदय भवन बहु तोरा, आय बसे बहु चोरा। भवन आपका है पर इसमें बस गए बहुत सारे चोर। और फिर आगे कहता है मानत नाही निहोरा, मानत नाही निहोरा। बार बार मैं उन चोरों को भगाने का प्रयास करता हूँ, बार बार काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष को निकालने का प्रयास करता हूँ, पर वो निकलने को तैयार नहीं होते। बानत नाही निहोरा, करत बहुत बर जोरा। हृदय भवन प्रभु तोरा, हृदय भवन प्रभु तोरा। हे भगवान, आप ही एक बार हमारे हृदय में आ जाइए तो मैं सत्य कहता हूँ सारे चोर और सारे पाखंडी अपने आप छोड़ करके इस स्थान को भाग जाएंगे। इसलिए भगवान के सिवा किसी और को आपने अपने हृदय में बसाया तो साथियों बात बनेगी बनेगी नहीं। फिर हृदय में जितने भी चोर उचक्के हैं वो सब आकर के बैठ जाएंगे, और भगवान को यदि आपने अपने हृदय में बसा लिया तो फिर कोई और इसमें आकर के अपनी जगह बना ही नहीं पाएगा।